जब आप विदेश जाने लगो ना, हाँ, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाइप अबाउट। हाँ, बकिंगम पैलेस क्या है भाई? कुछ नहीं है बकिंगम पैलेस में, हाँ, लेकिन आपको देख के लगता है रानी के महल के आगे रानी खड़ा के है, महल ले के तू मुद्दिया तेरे महल के आगे। पेरिस में हो रही है चोरी चकारी भाई जैसे? बाकायदा चोरी चकारी हो रही है, वहाँ तो डर लगता था मुझे। हाँ, बट टर्की में अपेरेंटली स्कैम्स बहुत होते हैं। बाहर हैं, हाँ, आप चले जाओगे, एक लड़की आएगी, आपको सहलाएगी थोड़ा बहुत, हम्म, दारू वारू पिलाएगी, एक दो ड्रिंक खुद लेगी, बिल दे देंगे 40,000 रुपए का, उड़ जाएगी तुम्हारी। अच्छा। और मैंने सिर्फ एम्स्टरडेम देखा है, हाँ, और उनकी एक स्ट्रेंज ट्रेडिशन है हाँ, कि जब बच्चा ग्रेजुएट होता है अपनी साइकिल नहर में फेंक देता है। मतलब कि अब गाड़ी लूंगा। नहीं, अब दूसरी साइकिल लूंगा। ओ, बहुत सुंदर दिखता है इस्तांबुल वहाँ से, और अंदर परफॉर्मेंसेस होती हैं। फिर धीरे धीरे मौसम रंगीन होता रहता है, फिर आता है एंड में बेली डांस, पैसे मांगने आती हैं। सो बाकी के परफॉर्मर्स उसमें पैसा लेते हैं टोपी में, हाँ, ये लेती बिरा में। तो जैसा प्रॉमिस किया था भाई, पार्ट 2 आ चुका है जैन के ट्रैवलॉग 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स जो इंक्लूडिंग एयरपोर्ट एंड इंडिया। इंडिया जो जैन ने ट्रैवल किए। तो जहाँ पे डिस्कशन छोड़ा था, आइए वहीं से शुरू करते हैं। यस। तो दुबई यूएई के बाद आप कहाँ गए? फिर मैं गया इंग्लैंड। हाँ, सीधे ही इंग्लैंड। इंग्लैंड पे करनी है भाई डिटेल में बात। मतलब इंग्लैंड मेरा भी सपना है, इंग्लैंड जाना। इंग्लैंड मतलब आई वुड रेकमेंड हाँ, कि जीवन में एक बार तो जाए। इंग्लैंड जरूर जाए। लाइक मेरा फेवरेट सिटी इज लंदन, हाँ, जरूर जाओ। हाँ, इतना तो पढ़ा है, इतना। करेक्ट, एक तो इट्स योर फॉर्मर कैपिटल, हाँ, एज अ फॉर्मर कॉलोनी। आपको लगता तो है ना कि भाई मेरे दादा तब भी शिमला ही मानते थे। क्या नहीं नहीं, एज अ फॉर्मर कॉलोनी हाँ, कल्चरल इम्पैक्ट इतना हेडक्वार्टर था भाई हाँ, हमारा। कल्चरल इम्पैक्ट इतना है कि आपने बिग बेन देखा है। हाँ, बकिंगम पैलेस क्या है भाई? कुछ नहीं है बकिंगम पैलेस में, हाँ, लेकिन आपको देख के लगता है रानी के महल के आगे रानी खड़ा के है, महल ले के तू मुद्दिया तेरे महल के आगे। तो वो फीलिंग आती है। हाँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाँ। इंग्लैंड। So इंग्लैंड में आप विच ऑल सिटीज? मैं गया हूँ लंदन एंड मैनचेस्टर। हाउ फार आर दे? 250-300 किलोमीटर। वहाँ तो ज़्यादा मेनली ट्रेन से ही कम्यूट है ना? ट्रेन, हाँ ट्रेन बहुत अच्छी है वहाँ। हाँ, ट्यूब तो लंदन में 200 साल पुरानी ट्यूब है। 200 साल से 200 साल से वहाँ मेट्रो चल रही है साली। और हर जगह मतलब यू कैन लिटरली वॉक टू 2 मेट्रो स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। हाँ, ऐसा घर होता है लोगों का। और अब कल्चरली हम भी वहाँ देसी भाई वहाँ हावी हैं। हाँ, वहाँ गिना चीज़ आप वहाँ भी मेयर उनका आई थिंक पाकिस्तानी है। मेयर पाकिस्तानी है। हाँ, लंदन हर का चीज़ आप वहाँ भी अगर नॉर्मल हिंदी उर्दू में बात करोगे, हाँ, तीसरा चौथा इंसान आपको जवाब दे देगा, हाँ भाई कहाँ जाना है। हम्म, बट इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। हम्म, सो लंदन तो मुझे होता है कि कहीं पैसे बच जाए हम्म, तो चले जाओ। 2 बार मैं जा चुका हूँ। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो और लंदन अभी भी मतलब उसका एक पार्ट हो गया है मॉडर्नाइज, या वो अपने लंदन इज वेयर मॉडर्निटी एंड दिस थिंग कोएग्जिस्ट। कोएग्जिस्ट? सो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसके अंदर ज़ारा का शोरूम है। तो वो हिसाब है कि दे आर वेस्ट, दे आर ऑफ कोर्स मॉडर्न एंड लाइक अमेरिका इन मेनी वेज, बट आर्किटेक्चर वो करते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि पुरानी बिल्डिंग है अब इसको रेनोवेट कर दो, प्रिजर्व करो। हाँ। उसको अब हम लोग जैसे ग्रेड वाइज डिवाइड कर देते हैं कि टियर 1 टियर 2 या व्हाटएवर ग्रेड दे आर, इस पे इतना रेनोवेशन हो सकता है, उस पे उतना ही रेनोवेशन हो सकता है। सो आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर अच्छा दिखता है, अंदर से पूरी मॉडर्न है। हाँ, बट यूके के जैसे मैं उसमें उतना वो नहीं देखा मैंने कभी कहीं पे विजुअली। वहाँ स्काई स्क्रैपर्स वगैरह है ही नहीं क्या? कुछ कुछ एरियाज में कुछ में है ना। लाइक लंदन में जैसे कैनरी वॉर्फ एक एरिया है, हाँ, वहाँ पर हैं। हाँ, और वो भी ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, हाँ, 50 मतलब जैसे न्यूयॉर्क को हम देखते हैं, या वो वैसा नहीं है। गोरे कैसे कमा रहे हैं पैसे, ये कुछ उस पे चल रहे हैं क्या? सबका रखा हुआ है रखा हुए पे चल रहे हैं ना। रखा हुआ चल रहा हाँ। है। जैसे इंग्लैंड से मैं नहीं सुनता भाई वो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं कुछ ब्रेक थ्रू कर दिया बस उन्होंने। जैसे ऑटोमोबाइल में अच्छे हैं, हाँ, मैक्लारन MG उनकी उनका है, है। एमजी, एस्टन मार्टिन, हाँ, बेंटले, हाँ, इसमें अच्छे हैं। हाँ। सर्विस सेक्टर में अच्छे हैं। हाँ, तो कुछ कुछ चीज़ों में इकोनॉमी उनकी अच्छी है, हाँ। बट टूरिज्म अच्छा है वहाँ। हाँ, बट बड़ा मतलब ओवरऑल मुझे तो वो लगता है कि भाई सुंदर ही बहुत है वो जगह। सुंदरी, हाँ, हाँ। आइडियल जो हमने विदेश देखा। आइडियल, हाँ। एक तो ठंडा माहौल अच्छा, ठंडा मौसम बढ़िया रहता है, मौसम बढ़िया। चल फिर सकते हो आप। अब वहाँ वाले गोरे भी हैं रेसिस्ट? बाप तो क्या, हाउ कैन दे अफोर्ड टू बी रेसिस्ट? हाँ, मेयर ही मारेगा। नहीं मतलब इंडिया इज सच अ बिग कल्चरल सुपर पावर इन द यूके हाँ, कि मतलब पीएम बन गया ऋषि सुनक यार। भाई साउथ हॉल जो मशहूर है, साउथ हॉल, वहाँ मेट्रो स्टेशन में गुरमुखी में लिखा रहता है साउथ हॉल। तो इतना कल्चरल इम्पैक्ट हिंदुस्तानियों का और टू सर्टन एक्सटेंट पाकिस्तानियों का, ऑफ कोर्स दे अर्न अ लिटिल बिट बैड रिप्यूट एज कंपेयर टू इंडियंस, बट अपना डोमिनेंस है कल्चरल भाई बाकायदा। एंड जैसे आपने चाइना का बताया, ऐसी कुछ डिस्टिंग्विश चीज़ें जो आपने यूके में ऑब्जर्व की हों जो है ही नहीं इंडिया में, या होनी चाहिए इंडिया में?
यार मतलब इन जनरल वॉकिंग कल्चर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ नहीं है. हमारा वेदर नहीं है, वेदर भी नहीं है और कल्चर भी नहीं. मतलब फुटपाथ मुंबई में आप सोचो ना, नहा धो के घर से निकले कैसे आप वॉक कर सकते हो? मिल गए. बट फुटपाथ पे सर्दियों में एटलीस्ट यू वुड वांट टू गो आउट. अच्छा, साइकिल वाइकिल वालों की इज्जत है वहाँ. पब्लिक स्पेस होना चाहिए, कोई पब्लिक स्क्वायर हो जहाँ आप जाओ, चिल करो, बैठो. वो सब हमारे यहाँ बहुत मिसिंग है. कि अब आप पार्क भी जाओगे तो आप वहाँ भी बोर ही हो जाओगे. वो मुझे लगता है वहाँ पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो सब चीज़ें मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगती हैं. एंड सेकेंडली आई फील दैट हाउ दे हैव प्रिजर्व्ड देयर हेरिटेज, हम वो नहीं कर पाते. हम वी आर सच अ रेनोवेटिंग वाला हमारा ऐसा दिमाग है. रेनोवेट कर दो हर चीज़ को, बदल दो. लाइक प्रगति मैदान टेक्निकली वाज एन आइकॉनिक बिल्डिंग. वो वैसे ही रहती है, अंदर से उसको बना देते. और आपने वो द्वारका में नया बनाया ही है ना एक दूसरा. हाँ, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है. वो सही है, तो यहाँ पे क्यों कर दिया? हाँ, कुछ पुरानी चीजें हेरिटेज के लिए रहने दो. वो आई थिंक दे डू वेरी वेरी वेल कि उन्होंने अपनी हेरिटेज बना कर रखी हुई है. लाइक अगर लॉर्ड्स हिंदुस्तान में होता तो अब तक उसमें कांच की बिल्डिंग बनाते होते. 5 स्टैंड तोड़ दिए होते उसके. हाँ, वो नहीं करा उन्होंने. दे नो दैट वहाँ कैपेसिटी कम है, लोग नहीं बैठ सकते हैं, बट स्टिल दे प्रिजर्व्ड इट लाइक दैट. सो वो चीज़ मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर उन्होंने जैसे प्रिजर्व करा है, दैट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस. ये सब कुछ देखा शेरलॉक होम्स का? हाँ, वो देखा, बट मैं लॉर्ड्स में अंदर गया था. सो उसका बाकायदा टूर होता है 4,000 रुपए का. Which I am assuming is worth it. Which as for a cricket fan it's वो बैल्कनी में जाने मिलता है, बैल्कनी में जाने को मिलता है. सौरव गांगुली के उसमें जाने को मिलता है. यू सी द ऑनर्स बोर्ड, आप लॉन्ग रूम से जाते हो, आपको ड्रेसिंग रूम सचिन तेंदुलकर नेम ऑन इट. एंड इन फैक्ट अजीत अगरकर है, वो बोलते हैं वहां पर कि यहाँ हर बड़े क्रिकेटर का नाम है, एक्सेप्ट कैन यू टेल व्हिच क्रिकेटर इज मिसिंग, एंड सचिन तेंदुलकर इज मिसिंग. ही डजंट इवन हैव 50 एट लॉर्ड्स. या so वो लगता है क्रिकेट फैन, आपको लगता है भाई मैक ऑफ क्रिकेट आप आ गए हो यहाँ पर. तो वो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. अब वो स्लोप पता चलता है ग्राउंड में, जो कहते हैं. हाँ, दिखता है भाई कि स्लोप है, यू कैन सी दैट स्लोप. और छोटा सा ग्राउंड है, बहुत ही छोटा सा ग्राउंड है. हाँ, और है भी, शेप भी उसकी अजीब है. हाँ, ओवल शेप का ही है कि अगर आप स्क्वायर लेग से मिला के चिल्ला दो कि तो सुनाई देगा जो रूट को. तो वो है. बट इट्स मतलब वही कि हम लोग के फॉर पीपल ऑफ ग्रोन अप सीइंग लॉर्ड, इट्स लाइक भाई, और सीइंग जस्ट लंदन इन द मूवीज. टेलीफोन बूथ उनके लाल वाले. टेलीफोन बूथ आप बस देखोगे आपको मजा आ जाएगा. वो वाला हिसाब होता है वहाँ. ऑस्ट्रक तो रहोगे, ऑस्ट्रक आप रहते हो एज एन इंडियन, तो यू फील ऑस्ट्रक. और जितनी गालियाँ श्रीलंका के खाने को आपने दी हैं इंटरनेट पे, और सब लोग जो गए वो इंग्लैंड के खाने को भी उतनी देते हैं. हाँ, मतलब एक किसी ने मुझसे इंग्लैंड में पूछा था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लैंड्स फूड. तो आई टोल्ड देम, एंड किसी अंग्रेज ने पूछा था, सो आई टोल्ड देम दैट द ब्रिटिश ईट एज इफ द जर्मन्स आर स्टिल फ्लाइंग ओवर देयर हेड्स. बिकॉज ऐसा लगता है कि भाई ये वॉर का खाना है जो फटाक से खा ले, फटाक से खा लो, भागो. बट दे आल्सो एक्नॉलेज दैट, दे नो दैट दे डोंट हैव अ ग्रेट कुजीन. एंड अब इंडियन खाना वहाँ इतना पॉपुलर है कि वही आप लोग खाते हैं. मतलब एक फिश एंड चिप्स को छोड़ दो तो कुछ ऐसा बहुत पैलेटेबल नहीं है उनका खाना. जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी होता है उसमें भी सॉसेज, अंडा, ब्रेड, कितना खा लेगा इंसान. और रील्स पे मैंने देखा था कि उनके घरों की इंटरनल वॉल सब लकड़ी की होती हैं, कुछ परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होती घर के अंदर. बट वो तो इट्स बिकॉज ऑफ द वेदर ना. कि वो उसके अंदर रुई भरते हैं सो दैट दीवारें ठंडी ना पड़े. एंड सबके सेंट्रली हीटेड घर होते हैं. सो इन अ वे कि आप पीक विंटर में भी घर के अंदर आराम से. हाँ, ये तो आई थिंक पूरे यूरोप की कहानी. पजामा टी शर्ट पहन के रह सकते हो. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि वो रुई भरी होती है अंदर लकड़ी के, या फिर वो आई थिंक पीओपी टाइप का कुछ करते हैं उसके ऊपर, सो दैट इट डजंट गेट टू कोल्ड. वो तो नेसेसिटी है. और गैस है नहीं वहाँ पे. गैस है मतलब बर्नर पे गैस नहीं आती ना, सब इलेक्ट्रिक है. सब कुछ इलेक्ट्रिक है. खाना गर्म करना इलेक्ट्रिक पे. और सबसे बढ़िया भाई, नल बाथरूम से पानी पी लो. हाँ, मतलब आरओ का तो कोई कल्चर ही नहीं. अब वो नदी जो इनकी टेम्स नदी, वो है गंदी है. अच्छा, वो गंदी है. काली ही दिखती है वो. अच्छा, डार्क ब्राउन ही दिखती है वहाँ. टेम्स तो गंदी है. अच्छा, हाँ, तो नदी उनसे भी साफ नहीं हो रही. जैसे फ्रांस ने तो अभी की ओलंपिक, वो भी कितनी करी, उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि वो भी गंदी थी. अभी उतना नहीं, उनकी मेयर ने तो पानी पी के दिखाया ऐसे करके. पता नहीं कैसे, मतलब मैंने जब सीएन देखी तो वो भी ब्राउन ही थी. तब थी डार्क ब्राउन. अब ओलंपिक के लिए साफ की. टेम्स तो गंदी है. अच्छा, टेम्स में ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, ये है कि मतलब झाग है टेम्स में. झाग नहीं है, ये करके दिखाओ ना बस. ये तो लेकिन वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग शुरू में लगता था कि नल खोलो, बाथरूम में बोतल भर के ले आओ. वो भाई पीपी का अजीब लगता था कि अब उल्टी आई. बट हाँ, ठीक है. हालांकि 100-150. Does water taste different in different countries? Yes. It does. I think it does. तो हिंदुस्तान में फर्क टेस्ट होता है. सब जगह बिस्लेरी पी रहे हैं हम तो. नहीं, घरों के जो आरओ होते हैं. हाँ, घरों का वो आई थिंक थोड़ा बहुत पीएच का फर्क आ जाता है.
बट वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि साला नल में क्लियर पानी देते खोलो, हैं, हाँ इतनी फैसिलिटी है हाँ कि आपको आरओ लगवाना ही नहीं, नल से निकालो पानी पियो। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट कंट्री नाउ व्हिच इज बाकी वही है ना, बाकी कंट्री में सिर्फ एक उधर गया हूँ किधर? कि जहाँ मैं एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ मैं वो भी गिन लेता हूँ। इसमें भाई 13 में आपने एयरपोर्ट वाली कौन सी 13 में एयरपोर्ट वाली टेक्निकली कतर है। कतर? अच्छा एयरपोर्ट ही गिन लिया है एयरपोर्ट पे गया हूँ कतर यार तो ऐसे मेरी 3 है। मैं चांगी एयरपोर्ट गया हूँ सिंगापुर। हाँ तो कतर और हांगकांग में गया नहीं हूँ। हाँ अच्छा हांगकांग भी एयरपोर्ट ट्रांजिट करा है मैंने, ट्रांजिट पर मैंने वो कंट्री देखी है, उस कंट्री में पैर रखा है, हाँ सो मेरी गिनी जाती है। एयरपोर्ट देखा है भाई? एयरपोर्ट देखा है और ज्यूरिक मैंने 5 घंटे के लिए देखा है, पर अच्छा। देखा है। बट एयरपोर्ट से बाहर निकले? हाँ पर देखा है। हाँ वहां तक नहीं पहुंच पाया होगा ना, लेकिन वो यश चोपड़ा वाली सड़क नहीं नहीं वो तो इंटरलाकन में है, अच्छा मेन तो वैसे देखा है। हाँ, बट टर्की मैं 10-12 दिन घूमा हूँ। हाँ। टर्की आई हैव सीन। हाँ। और बाकी जो यूरोप की कंट्रीज आपने की नहीं वहां आप गए थे? 2-2 3-3 दिन हाँ गए थे हाँ वहां पे गया सारे। हूँ। मतलब तो कौन सी है वो? फ्रांस फ्रांस, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, एंड एम्स्टर्डम। नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स का एक तो आपने रेड लाइट एरिया बता दिया। एम्स्टर्डम हाँ। अब उसके अलावा है कुछ नेदरलैंड में या उनका सब कुछ? पर मैंने सिर्फ एम्स्टर्डम देखा है। हाँ तो एम्स्टर्डम में गांजा एक तो मतलब एम्स्टर्डम मतलब मेरे जो दोस्त गए थे वो बता रहे थे कि लेजिट पान शॉप की तरह ही है वहाँ, तो वहाँ आप जाओ और हाँ। वो रोल करके और आपको दे एम्स्टर्डम में खास बात है, इट हैज मोर साइकिल्स देन पीपल, देते। अच्छा क्योंकि वहाँ कम्यूट साइकिल का ही होता है। गुड फॉर अजय देवगन, वो 2 साइकिल पे हाँ, पैर दो रख के साइकिल चल पे सकता है। और हाँ। उनकी एक स्ट्रेंज ट्रेडिशन है हाँ। कि जब बच्चा ग्रेजुएट होता है अपनी साइकिल नहर में फेंक देता है। मतलब कि अब गाड़ी लूंगा? नहीं अब दूसरी साइकिल लूंगा। ओह हाँ, अच्छा लूंगा तो भी नहर में फेंक साइकिल। देता है। हाँ। और वहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हाँ। जो लोग नहर से सामान निकालते हैं। अच्छा हाँ वो बड़े बड़े मैग्नेट लेकर आते हैं, नहर में डालते हैं, कभी साइकिल निकाल ली, कभी फोन निकाल लिया। फिशिंग की जगह ये हो रहा है। नहर से कूड़ा निकल रहा है, नहर काली बदबूदार, हाँ उससे कूड़ा निकल रहा है, साइकिलें निकल रही, मैंने देखी साइकिल निकल रही है अंदर से। नहर से। हाँ क्योंकि ट्रेडिशन है, साइकिल डाल देते हैं वहाँ। हाँ तो ये है, खाना पीना ठीक ठाक है एम्स्टर्डम का। तो डच कल्चर अलग है हाँ? बाकी यूरोपियन कल्चर से कुछ अलग अब तो सब एक जैसे ही हो गए, मतलब हिस्टोरिकली आई हर्ड दैट दे वर नॉट द सेम, है? बट अब सिमिलरली सब एक जैसा ही हो गया है। हाँ पर वो यूरोप में वो लगता है कि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया ऐसे ही। हाँ लाइक आप बाहर देख रहे हो, सडनली बोर्ड लिखा है वेलकम टू नेदरलैंड्स, आपको लगता है मैंने हाँ, मतलब लखनऊ से country कानपुर आ गए, हाँ वेलकम टू ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है, स्वागत है। वैसा हिसाब है। हाँ, वो फैसिनेटिंग लगता है कि आपने यू कंट्री चेंज शहर कर बदल ली। लिया तो वीजा भी सबका कॉमन है ना? वीजा भी शेंगेन में आपको सबका मिल जाता है। सबका है। तो आपने रोड से ट्रैवल किया मैंने ट्रेन बस रोड तीनों से करा, फ्लाइट से नहीं? फ्लाइट से नहीं। तो फिर तो पूरी फील आई होगी। हाँ ट्रेन्स का मैं बहुत सुनता हूँ वहाँ की, वो 350 स्पीड आती है ट्रेन की, और कुछ थरथराहट नहीं, कुछ नहीं, आप ऐसे ही सट से बॉर्डर पार कर लेते हो, वाईफाई है सब ट्रेनों में, तो वो सब चीज़ अच्छी है। कोई But शिकायत नहीं? महंगी भी तो है फिर। अच्छा हाँ। हाउ कॉस्टली इज अ ट्रेन? लाइक 3-4 हज़ार रुपए की ट्रेन आएगी की टिकट आएगी? टिकट आएगी हाँ। ट्रेन बेल्जियम नहीं आएगी भाई 3-4 हज़ार रुपए में कोई बोलेगी? नहीं मतलब बेल्जियम से ब्रसेल से पेरिस ब्रसेल्स वहाँ की राजधानी है। बेल्जियम की हाँ ब्रसेल से पेरिस तक की 3-4 हज़ार रुपए की टिकट आती है। वर्थ इट है मुझे लग रहा है 3-4 हज़ार में इतनी अच्छी ट्रेन में बैठ के एक बार तो जाना। 1.5 घंटे की ट्रेन है ना, 1.5-2 घंटे की ट्रेन है वो खाली। ये सेम मेरे साथ हुआ था जब दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन आई। हाँ। 80 रुपए की टिकट। हाँ। अब बहुत तेज चलती है, मैंने कहा भाई देखूंगा बैठ के। अब इतने सेटल हो थे तो अगला स्टेशन इंदिरा गांधी हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वही था 16 मिनट में पहुंचा दिया। कि आपको 1 घंटे में 1.25 घंटे में खाना वाना सर्व होता है? नहीं, कुछ क्या 1.5 पैंट्री कार होती है, हाँ जाके लेना है ले लो। अच्छा। बट यूरोप इन जनरल इतना महंगा ही है, खासकर लंदन इतना महंगा है कि आप घर से 2 लेके टाइम पी चलते। ली जाते हो। हाँ लाइक मैं भी जब अपने तरफ से अपने आप से गया था, तो आई वाज कुकिंग ऑन माय एयरबीएनबी एंड ऑल ओनली, आई कुड नॉट अफोर्ड टू हैव 3 मील्स आउटसाइड फॉर 2 पीपल एवरी डे। तो होता है कि नाश्ता हम घर पे बनाते थे, और इंडियन ग्रोसरीज तो मिल ही जाती होंगी। हाँ ग्रोसरीज तो मिल ही जाती है सारी चीज़ें। तो नाश्ता हम घर पे बनाते थे, ऑमलेट, ब्रेड, अंडा और ये सब। 1 मील बाहर करते थे, कोशिश करते थे कि डिनर भी अगर बच जाए तो घर आके खा लो। और तो हाँ आप ट्रेन से आपने ट्रैवल किया? ये ट्रेन से करा, बस से करा। आई हैव आल्सो क्रॉस्ड शिप से, शिप से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके शिप से आए थे। देखा कोई तैरता हुआ? लाश रात में आया था मैं। पर बहुत कूल चीज़ है, बस आ जाती है शिप के अंदर हाँ। और शिप क्रॉस करा देती है, फिर वापस बस से बैठ के आगे चले जाओ। ये भाई मुंबई में भी होता है ये। हाँ फेरी, मड आइलैंड जाना हो तो आपकी बाइक आ जाती है तो फेरी में, और फेरी कोची में भी होता है दैट वे, सब कोची जगह। में भी होता है, बस नहीं आती ना पूरी। हाँ पूरी बस तो और बड़ा इंग्लिश ship होगा। चैनल क्रॉस करा दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करा दिया। तो ये क्रूज था प्रॉपर? क्रूज नहीं था, मतलब Ship। मैंने लंदन से ब्रसेल्स की बस ली थी, हाँ तो बीच में पानी तो आ वो गया। डोवर तक आया, हाँ। डोवर से बस चढ़ी स्टीमर पे, हाँ। स्टीमर से क्रॉस करके आप बस के अंदर ही बैठे हुए थे? आप कुछ नहीं, आप ऊपर आ जाते हो अच्छा, स्टीमर पे, steamer पे घूम आ फिर जाते। सकते हो। हाँ।
आप फिर आओ कैले एक जगह है फ्रांस में, वहाँ उतारती है, हाँ, वहाँ से वही बस लेकर आपको आगे ब्रसेल्स ले जाएगी। वो ब्रसेल्स ऐसा जाएगी। था। तो ये एम्स्टर्डम वगैरह तो फिर भी पॉपुलर, बट बेल्जियम की उतनी बात नहीं होती है। हाँ, सो वहाँ का कुछ है आपके पास शेयर करने के लिए? नथिंग ग्रेट, हम्म, अवॉइडेबल। अच्छा बेल्जियम मत ही जाओ, हाँ, सही है कि उसकी बात नहीं हो रही उसकी है बात नहीं हो रही, सही हो रहा फॉर अ रीजन। है। बट मैंने सुना है कि बाकी सिटीज ब्रसेल्स के अच्छे हैं, बेल्जियम ब्रूज अच्छा है, हाँ बेल्जियम के। ब्रसेल्स तो मतलब इट्स लाइक एनी अदर यूरोपियन सिटी, नथिंग ग्रेट, नथिंग ग्रेट, कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग। और कहाँ गया? पेरिस। पेरिस, हाँ तो पेरिस में हो रही है चोरी चकारी भाई, जैसे? बाकायदा चोरी चकारी हो रही, वहाँ तो डर लगता था मुझे। हाँ, मार पिटाई हो रही, बंदूकें चल रही हैं, चाकू दिखाए जा रहे हैं। सही दिखा रहे मिशन तो इम्पॉसिबल सही में। दिखा रहे हैं, एक्चुअली दिखा रहे हैं। पेरिस में डर लगता है, डर लगता है। हाँ, कि चोरी चकारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम्म, और बिकॉज देयर लॉट ऑफ, नॉट टू स्टीरियोटाइप देम, बट लॉट ऑफ अफ्रीकन पीपल एंड दे आर लाउड समटाइम्स। आपको लगता है कि अरे यार ये हो जाता है, सॉरी बट भाई। हाँ, यू डू फील लाइक कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, अटेंटिव रहना है, केयरफुल रहना है। यू मस्ट हैव फेल्ट लाइक होम, ग्रेटर नोएडा से पेरिस। हाँ, ग्रेटर नोएडा तो अपने यहाँ भी वही हिसाब है। हाँ, यार यहाँ भी गांड फट रही है। बहुत फट रही है। सही। तो अपने को तो आदत है ना फटे हाँ, में रहने की, कि रात में हमारे ब्लिंकर्स ऑन ही रहते हैं, हाँ, कि फोन उठाए कोई छीन के ले जा सकता है। हाँ। बट मुझे भी पेरिस ऑनेस्टली बहुत ही ओवर हाइप लगा, कि लाइक Is it? मुझे लंदन बहुत सुंदर लगता है। हाँ, मुझे लगता है लंदन से पेरिस- जरा आपका बायस हो गया कि लंदन तो हाँ, आपकी फेवरेट perhaps, सिटी हो गई। हाँ, हाँ। और पेरिस मुझे लगता है ठीक है, बढ़िया है, अच्छा। नथिंग ग्रेट अबाउट इट। नथिंग ग्रेट। ओह, लाइक आई वुडंट रेट इट इन द टॉप, probably top 4-5 cities that I've seen. अच्छा। I might not, हाँ, इतना मुझे खास नहीं लगा पेरिस। क्या क्या है आपके डिसअपॉइंटमेंट की वजह? जैसे श्रीलंका में तो आपको रोटी मोटी भाई थी। मतलब पेरिस में जो पेड़ लगे होते हैं, वहाँ आपको इंसान की लैंड ही मिलेगी, सड़क पे ही कोई सड़क कर जाए। पे लोग हक जाते हैं। तो ये अभी वो क्या बोलो, मतलब आप पब्लिक टॉयलेट है, हाँ, वहाँ लाइन लगी होगी, हाँ, बाहर देखा एक पेड़ तेज लगा आ हुआ रहा है, हाँ। हाँ पेड़ लगा हुआ, उसमें इंसान की पूरी बाकायदा 2 लैंडियाँ पड़ी हुई हैं। और ये भी तो वोकनेस की अब हद हो गई है ना कि भाई हाँ, इट इज ओपन टू, इट्स इट्स ओपन, ओके टू शिट इन ओपन। हाँ, हाँ, हग रहे लोग वहाँ, पब्लिक हग रही बैठी। मतलब मैंने कहा यार ये साइड ऑफ पेरिस को, और हमें क्या दिखा रहे हैं क्या कि हिसाब है। साला फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वहाँ। आईफिल टावर जाओ हाँ, तो वहाँ पे बहुत से लौंडे झव्वे में एक चादर में वो लिए बैठे रहते हैं। आईफिल टावर के छोटे छोटे वो लिए बैठे Miniature, रहते हैं, हाँ। मिनिएचर। जहाँ उनको मौका दिखा वहीं फैलाया चादर, हाँ, और हिंदी में बोलते हो 150 ऐसे लोकल लोकल, उनको इतनी हिंदी आती है। 150, अब हमको 150, देख लिया हाँ, तो बोलते 150 लोकल, मतलब उनका वो डुअल सिटीजनशिप वाला हिसाब ना। लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज आर आल्सो फ्रेंच सिटीजन्स। तो वो चादर बिछा के 150 करके बेच रहे हैं आईफिल टावर। जहाँ पुलिस देखी झब्बा उठाया, भागे बैठ इधर उधर। फील्स लाइक आनंद विहार रेलवे स्टेशन। सो मतलब मुझे बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा पेरिस। हाँ, गरीबी है। गरीबी मतलब ठीक है, विदेश जाऊं तो मुझे गरीबी ना दिखे। हाँ सुंदर शहर है, हाँ, बट इतना कोई बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगा। मुझे लंदन ज्यादा खूबसूरत लगा। लंदन गरीबी भी सही लग रही थी। लंदन की गरीबी भी सही सड़क पे भी सो रहा, ठीक लंदन है। में भाई भिखारी आ रहा है, कह रहा है मैच यू गॉट टाइम। मैं कह रहा हूँ थैंक यू, नो वरीज। तो पढ़ा लिखा भिखारी थैंक यू बोल के जा रहा। मेरा खाना बच गया था, हाँ। ग्रोसरीज। तो मैं रोज देखता था कि मेरे रूम के नीचे एक भिखारी सोता है, होमलेस कोई आदमी। डंकी मार के आया कहीं से? पर नहीं, वहीं गोरा था, अरे तो किसी गोरे शहर से हो डंकी सकता मार के है। आया वो। तो मैंने कहा कि भैया इतना खाना बच गया है, चीज़, ब्रेड, हाँ, मक्खन, दूध, हाँ, मैं उसको दे देता हूँ, बेचारा गरीब है। हाँ, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा डू यू वांट सम हाँ, ग्रोसरीज? हाँ। क्या what do you have? I said this bread, this cheese and whatever. No man, I'm fine. Somebody already gave me food. You got any money though? I go, no, I don't have any money. No, I got it. Thank you. ओह, उसने मना कर, उसने नहीं लिया भाई, कह रहा है तो bread and भिखारी मुझसे इंग्लिश में बात कर रहा है, मैं वही अरे वो भिखारी मना कर रहा है कि हाँ। नहीं चाहिए भाई, मेरे पास ब्रेड अंडा है, हाँ, पैसे है तो बोल। हाँ, तो ये मुझे लगा कि भाई मतलब गरीबी हो तो ऐसी हो कि भिखारी आगे से मना कर देता है। मना कर हमारे यहाँ वहाँ- मना करते हैं गाली बक के। हाँ, दे नहीं ये दे रहा है। हाँ यार, हाँ पर ये था वो भिखारी हाँ, पढ़ा लिखा। पर वहाँ वो चीज़ होती है कि आप अगर एयरपोर्ट से ट्रॉली ले रहे हो, हाँ, उसका पैसा देना पड़ता है। एक पाउंड दो तब ट्रॉली अनलॉक होगी। वो सब मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। छीको तो पैसा मांग ले वाला हिसाब है। हाँ। बट अदरवाइज मतलब पेरिस तो बहुत ही पेरिस तो underwhelming लगा। पेरिस और श्रीलंका। श्रीलंका ऑफ कोर्स मच वर्स। अच्छा But- अच्छा, मैंने कहा मच बेटर। पेरिस तो मुझे थोड़ा सा वो लगा, डिसअपॉइंट कर दिया पेरिस ने। डिसअपॉइंटिंग लगा। हाँ हाँ, तो ना जाए वहाँ पे लोग, वो सब जो नदी किनारे प्रपोज कर रहे होते हैं। भाई, या तो आप पे बहुत पैसा हो हाँ, कि आप रह रहे हो बजट 5 ट्रिप star। के लिए नहीं है पेरिस। बजट ट्रिप्स के लिए मुझे इतना खास नहीं लगा कि मतलब एक तो मेट्रो इतनी कन्वीनियंट नहीं है वहाँ। बस में आपको टिकट लेना पड़ता है। लंदन वगैरह में क्या आप जाओ टैप करो बस के अंदर भी, अपने क्रेडिट कार्ड से चल जाएगा। वहाँ वो सब सिस्टम बड़ा अजीब सा है। सो इट्स नॉट अ वेरी वर्ल्ड क्लास सिटी इन दैट। खाना
खाना फीका ही मिलता है वहाँ तो। लंदन में बढ़िया खाना मिल जाता है, रंगीन मजेदार। पेरिस में फीका ही मिलता है खाना, फीका ज्यादा इटालियन टाइप का है। मतलब भाई फ्रेंच कुजीन इतना, फ्रेंच कुजीन क्या है उतना इंडिया में तो पॉपुलर हुआ नहीं है अभी तक। कुछ नहीं भाई, मतलब भैंस की जीभ खा ली सेक कर दो तरफ, श्रिम्प्स खा लिए, मतलब इट्स गुड फूड, लाइक आई डोंट माइंड दैट, बट आफ्टर अ व्हाइल लाइक 2-3 days के बाद यू फील लाइक एटलीस्ट कुछ तो मुझे घर जाना है। हाँ, लंदन में आपको वो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। हालांकि ऐसा नहीं, पेरिस में भी आपको सरवना भवन और डोसा इडली सब मिल जाता है, बट मुझे इन जनरल पेरिस थोड़ा सा मैला मैला सा लगा। मे बी जब मैं गया तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ओलंपिक्स का, मे बी दैट, बट थोड़ा मैला मटमैला सा ही लगा मुझे। दिल्ली जैसा ही लगा। ठीक है, यूरोप। बट नाउ व्हाट अबाउट यू, तुम्हें कैसा लगा था ऑस्ट्रेलिया? मुझे मजा आ गया यार तो मुझे लेजिट वो फील हुआ कि पहला ही ट्रिप था ना वो, सीधा ऑस्ट्रेलिया। और अभी होपफुली होगा तो दूसरा भी ऑस्ट्रेलिया। इस बार जो पिछली बार शहर नहीं गया था वहां जाऊंगा, मेलबर्न। तो तुम सिडनी गए थे? ब्रिस्बेन और सिडनी। ब्रिस्बेन एंड सिडनी। हाँ, तो ब्रिस्बेन में गया था, मतलब ब्रिस्बेन में रुका था जो उनका एकदम सिटी सेंटर है। और मेरी बिल्कुल बजट ट्रिप नहीं, मेरी है 7 स्टार जो वहाँ का सबसे, मैं होटल का नाम भी भूल गया, बट एकदम CBD बोलते हैं वहाँ, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कि एकदम सिटी सेंटर जो होता है, सो वहीं पे था वो। और एयरपोर्ट पे मैं एक तो आधी अमीरी तो यहीं देख ली, चांगी एयरपोर्ट पे, सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है, और कुछ नहीं है वहाँ, वही मुझे लगा कि वसंत कुंज वाले मॉल आ गया हूँ। बड़े बड़े शोरूम है, हवाबाजी, और भाई झरना है। कुछ वेज खाना नहीं था एयरपोर्ट पे, कुछ भी वेज। एक स्ट्रेंज चीज ये भी है कि आप विदेश जाते हो, मैकडॉनल्ड्स में कहीं वेज नहीं होता। हाँ, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंच फ्राइज होती है वेज। तो मैं वहाँ बड़ा परेशान हो गया। लाउंज वाउंज भी उन्होंने दिया था क्योंकि बिजनेस क्लास टिकट थी, तो उसमें भी गया तो मूंगफली वेज बस पीनट्स ही थे और तो कुछ था ही नहीं भाई। जैसे अब ब्रांड्स देख लिए, जूते देख लिए, हाँ महंगे महंगे कैसे होते हैं, क्या करें अब, क्या खरीद तो सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते। टाइम पास किया, फिर वापस उधर की फ्लाइट में बैठे। और वहाँ ये मेरे को सही लगा कि यहाँ से एक दिन मतलब कहाँ चला गया मेरी लाइफ को, यहाँ से सुबह गया, वहाँ भी सुबह पहुँच गया। हाँ, तो वो सही सुबह भाई जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकले तुरंत फील आ जाती है कि विदेश में आ गए हो। खुला कोई भीड़ नहीं, हवा अच्छी आ रही है, हवा अच्छी ठंडी लग रही है एकदम बढ़िया सी, और साफ सुथरा सब कुछ। होटल पहुंचे, होटल एकदम फर्स्ट क्लास। और होटल तो चलो मैं इंडिया के भी मानता हूँ कि देयर एज गुड एज, हाँ कुछ ऐसा है नहीं। बट उसके बाद जो आप बाहर निकलते हो तो पहले दिन में हमें रोज स्टेडियम ही जाना होता था, तो होटल से स्टेडियम पहले दिन गाड़ी से मैं गया। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि सारे शहर बीच के किनारे ही बसे हुए हैं, बीच में तो सारा डेजर्ट है, और सब में क्या है वो बैक वाटर्स है, वो रिवर मान लो, कुछ मान लो, उस टाइप का है। तो उसके किनारे से वो हमें लेके जा रहा है, जो बंदा था हमारा, और बता रहा है कि यहाँ की मेन रिवर है, ये भाई बहुत खूबसूरत है। तो वापसी में, और ज़्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर ही दूर था, तो वापसी में ऐसा ऑप्शन मिला कि टैक्सी आने में टाइम है, डू यू माइंड वॉकिंग। जो वॉक कर रही, वो मेरी लाइफ की बेस्ट वॉक है। नदी किनारे, और बीच बीच में कहीं पार्क आ जा रहे हैं तो पार्क पार कर दिया पूरा, और नदी चल रही है साथ साथ, पार्क के बीच से भी नदी जा रही है, और सुंदर नदी, मतलब वो नदी लग रही है। शहर के अंदर भी उसका पानी एकदम नीला है। वो नदी के साथ साथ मैंने वॉक किया, और फिर मतलब उस वॉक करने के बाद ना आपका अंदर से मन नहीं करता कि कुछ गंदा खा लूं। फिर कि भाई अब इतना अच्छा सब किया है तो मैं कुछ नीट ही खाऊं, हाँ कुछ हर्ब्स खाऊं अब मैं। फिर यू डोंट वांट टू पनिश योर बॉडी यार, कि इतना अच्छा हो रहा है इसके साथ, तो अब जंक में जाना ही नहीं है। बस एक वो कल्चर मेरे लिए शॉकिंग था कि वहाँ 2-3 बजे बंद कर देते हैं सब कुछ। तो पहले दिन जाते ही सो गए, दोपहर बाद उठे, बाहर निकले सिम विम खरीदने, तो खाने वाने का तो सब बंद। फैंटा पी के सोया कि भाई कुछ उस दिन कुछ था ही नहीं ऐसा। और होटल में भी इंडियन टीम दूसरे होटल में रुकी हुई थी, तो उनका इंडियन मेन्यू में कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई कल ही देखेंगे। अगले दिन फिर एक मिला मेरे को, ये चीज़ मेरे को और शॉकिंग लगी कि अगले दिन एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला, बेसिक, मतलब मान लो यहाँ का ढाबा टाइप का एकदम, ठीक है, बट बेस्ट खाना उस पर। तो मैंने उससे पूछा कि ये इतना टेस्टी क्यों लग रहा है, अभी एक ही दिन हुआ है, परसों तो मैंने घर का खाना खाया ही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर ओनर ने बोला कि भाई जो इंडिया के बेस्ट स्पाइसेस हैं, सब कुछ बेस्ट है, वो यहाँ इम्पोर्ट होके आता है, प्लस यहाँ का वाटर, प्लस भाई सब्जियां फ्रेश हैं। नहीं वही कह रहा कि पानी कह रहा, पानी का बहुत डिफरेंस आ जाता है खाने में। वो कह रहा है कि इंडियन खाना भी आप कश्मीर में जाके खाओगे ना, या किसी गांव में जाके खाओगे, पहाड़ों पे ही खाओगे बेसिकली, तो डिफरेंस होता ही है ना, वो होता ही है, हाँ, कि पहाड़ का पराठा ज्यादा टेस्टी होता है क्योंकि पहाड़ का पानी साफ है अभी भी। तो वो जो खाना मैंने खाया ना, बेसिक रेस्टोरेंट, मतलब कुछ ऐसा फेमस नहीं, कुछ नहीं, जहाँ पे लाइन में लग के लिया और बैठ के खाया, भाई मज़ा आ जाता था वहाँ पे। बट बेस्ट मुझे तो जो लगता है कि अगर
कोई ये सोचता है कि मुझे क्यों फॉरेन शिफ्ट होना चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो एयर और वो सब। नहीं, आई डू अग्री कि भीड़ भड़का कुछ नहीं, अपने काम से काम। हाँ, मतलब फ्रॉम अ डीपली पेट्रियोटिक पर्सन, हाँ, जब आप विदेश जाने लगो ना, हाँ, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हाइप अबाउट, ये कि बेस अच्छा सांस ले रहे हैं, हाँ, अच्छा खा और रहे इतना हैं, टैक्स भरने के बाद हम ये डिजर्व करते हैं, हमें डिजर्व करते हैं, हाँ, हमें मिलना चाहिए। मतलब यहाँ तो भाई, मतलब अब मैं तो 1700 अपेरेंटली AQI चला गया, हाँ, भाई इवैक्यूएट हो जाना चाहिए था, हाँ, एग्जैक्टली, मतलब लेकिन कोई सोल्यूशन ही नहीं है कोई हमारे सोल्यूशन ही नहीं है हमारे पास। हमको लगता है 400 आज बढ़िया है, हाँ। इसमें दो नहीं, है। फिर हाँ, दो है, फिर आप इसमें कितना भी कह दो कि कोई वैल्यूज नहीं है, रिश्ते नहीं है। नहीं, पर वो तो मुझे लगता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारा। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि उनके आपस में भाई बहन नहीं मिलते, अरे सब या वो मिलते हैं, दोस्ती यारी मिल के हाँ, दारू नहीं पीते, सब करते हैं, वो भी चिल करते हैं भाई। खुश हो रहे थे। बट ये तो मुझे लगता है, और लाइक ऐसे कि वॉकेबल पब्लिक स्पेस एक्सेसिबल इतनी होती है, वो दैट आई मिस, लाइक। और वो दोनों चीजें साथ साथ ही, मतलब CBD है तो हाँ, सबसे महंगे ब्रांड्स करेक्ट, और शोशा वाली सारी चीजें वही हैं, एंड जस्ट उससे बाहर निकलो तो वो इतनी सुंदर सड़क। हाँ, लाइक अब जैसे मैं भी रिसेंटली हुमायूंस टूम गया, वो अभी लास्ट वीक ही गया हूँगा, या लास्ट वीक गया हूँगा, तो इट्स नॉट अ प्लेस वे यू रेगुलरली गो इन योर सिटी। अब वहाँ एक म्यूजियम बना दिया, बड़ा अच्छा सा म्यूजियम था, आप अंदर गए, बट नाउ आई वांटेड टू गो कि मैं आप क्रॉस करके एक्चुअली निजामुद्दीन दरगाह की साइड जाऊँ, वो एरिया एक्सप्लोर करूँ। अब साला कौन गोल चक्कर पार करे, सबवे नहीं है, मुझे मालूम है मैं अपने रिश्तेदारों को ले जाऊंगा, बूढ़े वो ठुक जाएंगे रास्ते में कहीं, उधर वॉकेबल नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई फील लाइक बेसिक चीज़ें हैं, वी डिजर्व। लाइक ऐसा नहीं कि हम हिंदुस्तानों का आपने हम लोग को भेड़ की तरह रखा हुआ है, हाँ, कि जाओ मरो इसी के अंदर, वो नहीं हो सकता यार। लाइक मेट्रो है तो उसमें भीड़ कम हो, सर्विस अच्छी हो, वॉकेबल चीज़ें हों, वी आर ऑल्सो एंड वी आर पेइंग सो मच टैक्स। हाँ, वो मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने करने हाँ, लगते हैं। वो चीज़ 19-20 गलत है। चेंज आ गए तो हमको लगा रहा है बहुत अरे अच्छा कर क्या दिया, गया। लाइक दैट इंडिया गेट अब बहुत अच्छा हो गया, सड़कें जैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हमारी हाँ, सड़कें अब वर्ल्ड बहुत स्टैंडर्ड अच्छी हो गई हैं। लेकिन ट्रेन नहीं हुई। नहीं, हाईवेज बहुत अच्छे हाँ, हो गए, हाईवेज, सिटी के अंदर तो मुझे भी सिटी लगता तो है, चलो हाँ, कंजेशन इतना है, क्या इंडिया करें। गेट बहुत अच्छा बना दिया है, हाँ, सबवेज वगैरह अच्छे कर दिए, हाँ, एक्सेसिबल है, हाँ, जाने में मजा आता है। हाँ, बट वो मुझे लगता है कि लाइक मेक द सिटीज मोर लिवेबल, पब्लिक हाँ, स्पेस हो, और तब आप धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ यार ये अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी सांस ले रहे हैं, 6 बजे इनके बॉस का वो फोन सब नहीं कर आता। रहे हैं। वो अब मैं जैसे देखता था बिग बैंग थ्योरी, तो रोज तो जंकी खा रहे होते थे शाम को ऑफिस से आके, अपना यूनिवर्सिटी से आके। मैं यही सोचता था कि यार ये खा के इतने फिट कैसे हैं, लेकिन वो दे कैन वॉक टू देयर ऑफिस, हाँ, दैट्स व्हाट दे कैन डू दैट। लाइक जैसे मैंने इंग्लैंड में ट्रैवल करते हुए रियलाइज करा, एक तो खाना इतना बुरा कि खाने का मन ना करे, हाँ, दूसरा चटोरपना अवेलेबल नहीं है, हाँ, महंगा सब कुछ बहुत है, स्ट्रीट फूड तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने अरे आज मन कर रहा है समोसे मंगाने का, मंगा लो कि जोमेटो से आने का 15 रुपए लेकर, और 50 रुपए का खाना नहीं मिला। तीसरी चीज, आप इतना वॉक करते हो कि अगर आप चीज और ये सब ऑयल खाते भी हो, आपको हजम हो जाता है। हम लोग सारा वैन जो छोले भटूरे, उसके बाद वो पेल के, उसके बाद टांगे फैला के, रैपिडो आ गई 70 रुपए में, पहुंच गए घर जाके पी ली भाई फिर शिकंजी शक्कर घोल के। और हम लोग वी लिटरली डोंट वॉक, आई मीन इमेजिन वी हैव टू, देयर नो वॉकिंग स्पेसेस, देयर इज नो वॉकिंग स्पेस। वहाँ ये है कि आप एक तो कुछ मैं अगर निकलूं भी तो कंस्ट्रक्शन ही एक तो खत्म नहीं हो रही है, वो धूल धक्कड़ तो मैं तो कुत्ते चपट जाएंगे मेरे। चलो कुत्ता तो मैं फ्रेंडली हूँ, मैं नहीं भाई, मेरी फटती है कुत्तों से। हाँ, वो चीज ठीक है, बट हाँ वॉकेबल नहीं है कंप्लेन वाले जोन में, लेकिन चलो नहीं जाते नहीं जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद मैं ब्रिस्बेन से सिडनी गया, वो सिडनी में था। अच्छा, ये ब्रिस्बेन है? हाँ, ये ब्रिस्बेन है भाई। सिडनी तो और इनका बढ़िया है। हाँ। तो सिडनी तो मैं एयरपोर्ट में मेरे कजिन वहाँ पे रहते हैं, तो वो मेरे को लेने आ गए। उन्होंने कहा कि उनका घर है सबर्ब में, जो कि पूरा इंडियन का ही सबर्ब है, इंडियन और चाइनीज का। यही सोच के हैरान हूँ, तो कजिन सिडनी में भी रहते हैं भाई, उन्होंने वहाँ बच्चा पैदा कर दिया है, तो वो तो माशाल्लाह, सिटीजन हो गए वहाँ के। बहुत बढ़िया, दोस्ती मेंटेन है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी हो तो बता। नहीं है। हाँ, एयरपोर्ट से पिकअप करवा देना भाई मेरा। हाँ, नहीं सिडनी में तो है। गुड। सिडनी में इनफैक्ट एक और कजिन भी चले गए, वो भी अभी सिटीजन नहीं बने, बट लास्ट ईयर गए, तो वो भी वहीं रहेंगे। नोबडी इज कमिंग बैक, मतलब वहाँ जाके समझ आ जाता है कि क्यों नहीं आना है आपको वापस। तो वो एयरपोर्ट से उनका था कि मेरा घर सबर्ब में, मतलब वहाँ के नोएडा में वो रहते हैं, तो आजा पहले तेरे को ये मेन सिडनी दिखा देता हूँ, सिडनी हार्बर वार्बर उधर चलते हैं। तो वहाँ मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि वेंसडे को ऐसे पार्टी हो रही है जैसे सैटरडे हो। तो मैं लगा भैया ये क्या है, तो कह रहे अरे इनकी आज ही सैलरी मिली होगी ने, हाँ, तो और अगले हफ्ते फिर मिल जाएगी, तो ये तो आज ही सारी उड़ा देंगे, इन्हें कोई वो सोचना थोड़ी है। एंड प्लस वो वाली लग्जरी तो है ही कि अगर 1 महीना काम नहीं भी करेंगे तो सरकार पैसे देगी, तो कह रहे कोई इनको टेंशन थोड़ी है, क्यों ना उड़ाएं ये।
हाँ 15 दिन में सैलरी आती है वहाँ। हाँ तो यार भाई क्या किस चीज़ की स्ट्रेस है, अपना कर रहे हैं मज़े। तो वो सिडनी हार्बर वगैरह पूरा देखा, वो एकदम वैसा ही जैसा फोटो में दिखता है भाई, बढ़िया लगता है। मातरम लोटस टेम्पल भी है उधर वो देखा मैंने पूरा, वो मज़ा आया। एंड वहाँ पे वो जेल वेल भी है सिडनी में पुरानी, जहाँ अंग्रेज भेजते थे, तो वो सब देखते हुए घर आए। फिर उनका घर प्रॉपर वही लगा कि मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे जा रहा हूँ। हाँ। सब अलग जाके सबर में, और वो पूरा बता रहे थे वो इंडिपेंडेंट बंगलो टाइप के होंगे ना? हाँ वहाँ सबके अपने अपने घर, और वहाँ पे वैसा है भाई कि आगे गार्डन, पीछे गार्डन, बारबेक्यू हो रहा है, सब पार्किंग कुछ है, अपना चल रहा है, इतना वही टंगी खोली पानी पी लिया। हाँ। और एक जो चीज़ मुझे लगी वहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे चाइनीज़ बहुत हैं, इंडियंस बहुत हैं, तो अब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं इसके साथ कम्पीट करना है, तो उनकी हाइट अच्छी है, तो उनकी बेटी क्लास की सबसे लंबी लड़की है, तो कह रहे हमने इसे बास्केटबॉल में डलवा दिया कि इसमें चाइनीज़ नहीं हरा पाएंगे इसे, वरना ये हर चीज़ में सेकंड आ रही है, कितना भी अच्छा कर ले चाइनीज़ को तो नहीं हरा पा रही है क्योंकि वो बहुत ही शार्प है। और वो चीज़ मैंने वहाँ पे देखी कि पेरेंटिंग में जो डिफरेंस है, कि जैसे वो अपने बच्चे को पेरेंट कर रहे हैं ना, कि भाई वो रिवॉर्ड सिस्टम है प्रॉपर, कि वो घर आया, उसे पता था कि भाई आज कोई आया हुआ है तो आज बाहर जाएंगे, बिना बोले उसने अपना काम कर लिया, ये फिनिश्ड माय असाइनमेंट ये, और वो उसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, वो खुद घर आता है, गेट खोलता है, खाना खा के वीडियो कॉल करता है अपने पेरेंट्स को कि आई हैव हैड माय लंच। और ये कितना बड़ा बच्चा है, 5-6 साल का, मतलब भी स्कूल जाना शुरू किया है उसने, बट वो ट्रेनिंग उसकी इतनी सही है ना। एंड फिर बाहर गए तो उसने बताया कि ओके आई एम डन विद माई कोला फॉर द मंथ, ये महीने की एक कोला है वो उसने पी ली है, अब उसे अगले महीने ही मिलेगी, चाहे वो बाहर बार बार जाए, बट कोला मांगेगा नहीं वो। यहाँ तो बच्चे लेट जाए अब वो मैं देखता हूँ कि कितना डिफरेंट। एंड वहाँ पेरेंट्स भी ना एक्टिविटीज़ बनाते हैं बच्चों के लिए। जैसे इंडिया में मुझे जो सबसे ख़राब चीज़ लगती है आज के डेट में पेरेंट्स की, कि बच्चा रोया, एक फ़ोन पकड़ा दिया, गेम लगा दिया उसे, अब उसका भाई वही यही गया है, गेम में लगा हुआ है, या सौरभ जोशी देख रहा है, इसके अलावा कुछ उसे पता ही नहीं है। वहाँ बाकायदा उसके लिए इतनी मतलब थॉटफुल है पेरेंट्स की, हाँ आज ये वाली गेम खेलेगा, ये करेगा, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे कि हमारे साथ ये खेल लो, ये एक्टिविटी कर लो। मोबाइल तो मतलब, और वहाँ पे दे हैव एक्सेस टू लाइक आईपैड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उड़ा के फेंक देता हूँ तो हाँ उनको वो नहीं है चाहिए, नहीं रखा हुआ है, उसका कभी मन करेगा तो शायद वो देख लेगा, चला लेगा, बट उसको भी ये चीज़ मुझे रिवॉर्ड सिस्टम बहुत सही लगता है कि भाई आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो लोग ना दे डोंट इनकलकेट फियर इन यू, हाँ डर नहीं सिखाते, हाँ कि नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, भूत आ जाएगा, दोपहरिया आ जाएगी, ये हो जाएगा, उसको नहीं करोगे तो ये वाला, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। एंड ऑल्सो दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ थिंग्स, हाँ कि अब जो हम देखते हैं कि भाई बच्चे हाइक पे निकल गए, ये हम लोग को तो डरा दिया जाता है। अरे स्कूल में भी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, उसको ओरियो की एक पेटी मिली हुई है कि ये इतने, वो घर से पैसे लेके गया, मान लो 100 रुपये लेके गया, एक पेटी दे दी कि अब आपको ये बेचना है प्रॉफिट में, एंड 1 महीने बाद हम देखेंगे आप कितने पैसे कमा पाए। तो उसकी मम्मी ने उसे याद दिलाया कि भाई अंकल हैं तो यू हैव अ कस्टमर है तुम्हारा, प्रोबेबल देख लो, ट्राई कर लो। तो उसने बाकायदा मुझे बताया है कि लाइक इफ़ यू विल बाय इट मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, एंड शुड आई गिव यू 2 of them to you। और मैंने उसे ऐसे 10 रुपये दिए, उससे 2 ओरियो ख़रीदे, तो उसने जाके अपना एंट्री की बाकायदा कि आज मेरी सेल हुई है। अब एक 6 साल के बच्चे को आप बिजनेस सिखा रहे हो ना सेल कि भाई एक पेटी दी है, और ये कितनी प्रैक्टिकल एजुकेशन है। उसे पता बेचना भी आया, खरीदना भी आया। यहाँ क्या हमारे तो बिना पैसे चुरा के भैया चिज्जी दे दो दुकान पे जाके सीधे, ये हो रहा है। नहीं, पर हमारे तो बिना कहे मेहमान दे भी जाते हैं ना, ले चीज ले लियो, वो ले भी जाइए, बट यहाँ पे उसने अपना सामान बेचा कि ये आप मेरा ले लो, एंड इसका कितना है। वो बहुत आगे हैं यार वो लोग, हम वहाँ पता नहीं कब पहुँच पाएंगे। हाँ भैया कि मतलब वही है कि लाइक आई ऑल्सो एज अ यंग चाइल्ड आई हेटेड पीपल जो बोलते थे अरे यार हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है, बट जब आप बाहर जाओ तो पता चलता है कि वो सही कह रहा है। तो टूरिस्ट की तरह ही हम स्टक रहते हैं, टूरिस्ट वाइब में रहते हैं। कंपेयर करने जाएंगे तो हम सिर्फ दुखी होंगे, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो सिडनी में मेरे को ऐसा अच्छा लगा, वहाँ इंडियन जो मार्केट थी उसमें मैं गया, मतलब वो तो इंडिया ही है भाई। वहाँ पे अपने HR नंबर वाले ये भी कर रहे थे, विली मार रहे थे, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अरे भाई रजनीगंधा वगैरह मिलता है इत्मीनान से। हाँ आराम से। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आप शायद अपना नंबर ना अपनी मर्जी का ले सकते हो। अच्छा, पैसे नहीं है उस चीज़ के, तो बाकायदा किसी का 9714 किसी का नंबर है जाट J440 भाई, ये नंबर ले रखा है उसने, आगे पीछे कुछ है नहीं, उसका नंबर बस जाट है। मुझे लगा फोन नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हो। फोन नंबर तो शायद ले सकते हो, गाड़ी का नंबर अपनी मर्जी का ले सकते हो। तो इतने नंबर मैंने देखे कि हाँ पीछे जाट, चौहान, 8055 बॉस, हाँ ऐसे अपने फनी नंबर वहाँ ले रखे हैं। और कितनी चीज़ें, मतलब मैंने वहाँ से एक जोड़ी जूते खरीदे जिनके अंदर लिखा हुआ मेड इन इंडिया।
हाँ और इंडिया 2900 रुपए के मिले वहाँ, इंडिया में वो कह रहा है बिकते भी नहीं है भाई, इंडिया में यहीं के लिए बनते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, अरे इंडिया तो फल एक्सपोर्ट हो जाते हैं यार, हाई क्वालिटी सब बेस्ट चीजें वहाँ चली जाती हैं, बेस्ट वहाँ चला जाता है। तो मुझे वो चीज़ बहुत सही लगी कि भाई घूमो फिरो, और वो पूरा मोहल्ला इंडिया भाई, दिवाली के टाइम पे मैं गया था, सबके लाइटें वाइटें लगी हुई हैं। इंडिया सुपर पावर तो ऐसे बन गया है, कहीं चले जाओ हिंदुस्तानी मिल जाएंगे। हाँ मतलब सही मोहल्ले में घुस जाओ, सही मोहल्ले में चले जहाँ पे है समोसा भी मिलेगा, जलेबी मिलेगी। और जलेबी वहाँ मशीन से मिल रही थी, उसकी तो मैंने वीडियो बनाई यार, इतना क्रेजी। एक पूरी ऐसे मशीन थी, ऊपर से उसने उसमें बैटर डाला और पूरा पाइप वाइप जा रखा है, तो वो पाइप ऐसे ऐसे घूमता है, ऑटोमेटेड था भाई, उसके हाथ गंदे नहीं होते बनाने वाले के, वो अपने ऊपर से बैटर डाला और घूम घूम के जलेबी बनी। मशीन वाली मैंने खा के देखी, सही थी भाई। कोई बोलेगी एआई ये नहीं रिप्लेस कर पाएगा, मशीन ने जलेबी तो सही बना दी, क्रंची, अंदर मीठा भरा हुआ, जो चाहिए सही था भाई, कोई मेरी उससे शिकायत नहीं। और मतलब हाँ वो, और अभी भी जैसे मैं मेलबर्न जा रहा हूँ, वहाँ तो मैंने सुना और ज़्यादा इंडियंस हैं, और क्रिकेट देखने मिलेगा तो वो तो सही, MCG भाई। हाँ मतलब आई थिंक लॉर्ड्स के बाद मुझे MCG लगता है ये भाई ये है वेन्यूज क्रिकेट देखने वाले। हाँ ये है, तो वो रहेगा। बाकी और कौन सी कंट्री अब आपकी बच गई? टर्की आई थिंक। आप मैं जैसे मुझे लगता है एयरपोर्ट वाली नहीं गिनी जाएगी। हाँ नहीं, ऑल्सो 2-4 दिन की भी मुझे लगता है कि वहाँ यू जस्ट सी ऊपर से। टर्की और इंग्लैंड ऐसी जगह में 10-10 12-12 दिन रहा हूँ, सो मुझे उनके बारे में थोड़ा सा लगा, स्लो ट्रैवल्ड अ लिटिल बिट, बट टर्की बहुत सुंदर है। बहुत टर्की बच रही है ना आपकी कंट्री में, बाकी तो सब कवर होगी ना, और कौन सी बच रही है? हाँ मोटा मोटा सब कवर होगी। टर्की तो मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है, टर्की बहुत सुंदर, जहाँ पे वो पैराशूट छूट रहे होते हैं, वो तो कैपेडोकिया अंडररेटेड, मतलब आई वुड से टर्की इज अंडररेटेड। नहीं अब अंडररेटेड नहीं है, अब तो मेन स्ट्रीम हो गया है, स्टिल अंडररेटेड है, क्योंकि लोग एक्चुअली जाते हैं सिर्फ इस्तांबुल और कैपेडोकिया, वो जगह जहाँ पैराशूट वाला होता है। कैपेडोकिया तो यू फील लाइक यू आर नॉट ऑन अर्थ। हाँ क्योंकि उस वॉलपेपर में आ गए। हाँ वॉलपेपर टाइप की जगह पे आ गए, कुछ मार्शियन सा लैंड है। कैपेडोकिया फिर भी थोड़ा महंगा है। इस्तांबुल बहुत सस्ता है, बहुत खूबसूरत है। इस्तांबुल उनकी कैपिटल नहीं, कैपिटल अंकारा है। अंकारा है। इस्तांबुल इज देयर बिगेस्ट सिटी। पिछली बार हमने कहाँ की कैपिटल गलत बता दी थी, स्विट्जरलैंड की। बर्न है ना, बर्न है, हाँ ज़्यूरिख नहीं। तो इस्तांबुल बहुत सुंदर है। लाइक आई वुड रेट, like in my top 5 cities, I would always rate it at second most beautiful city that I've seen. First is London. Oh, I thought you'll say some Indian city. नहीं. Greater Noida. London, इस्तांबुल, एम्स्टर्डम, 3 सबसे सुंदर जगह है। चौथी मुझे लगता है फिर केरला। अच्छा, बहुत सुंदर लगता है मुझे केरला। गॉड जोन कंट्री। कुमरकोम। हाँ बहुत कौन सी बताई आपने? एम्स्टर्डम। अच्छा थर्ड, एम्स्टर्डम बहुत सुंदर है। सो टर्की, मुझे इस्तांबुल बहुत सुंदर लगा, खाना बहुत बढ़िया है, लोग बहुत अच्छे हैं। उनका तो इंडियन पैलेट के क्लोजर ही होगा ना। हाँ मतलब जो टर्किश अरबिक खाना हम खाते हैं, शवरमा, रोल्स, ग्रिल्स, वो सब मिलता है। वहाँ वेजिटेरियन की फिर दिक्कत है कि वेजिटेरियन खाने में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज मिलेगी। अच्छा, इस्तांबुल में और कुछ नहीं, आप टू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट, वेजिटेरियन वहाँ नहीं मिलता। बट अगेन वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो और वहाँ का वेदर क्या है? ठंडा रहता है, वो लाइक यूरोपियन समर्स में 20-21 डिग्री चला जाता है। अच्छा, यूरोपियन ही है। यूरोपियन वेदर। जैसे टर्की का मैं सुन रहा था कि वहाँ का ये है कि जो अरब कंट्रीज में जितने रेस्ट्रिक्शन है, या मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज में, तो उनका अय्याशी का असली अड्डा टर्की है। अड्डा टर्की है। मतलब सऊदी, अब जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग दुबई भी आते हैं। हाँ बट दुबई इज मॉडर्न, लेकिन दुबई में थोड़ी जजमेंट आ जाती है कि अरे यार ये अरब जो है वो बैठ के ये कर रहा है, वो कर रहा है। अच्छा, दुबई में दिल जज यू अ लिटिल बिट, लाइक एटलीस्ट उनके कम्युनिटी में लॉट ऑफ अरब्स कम टू इस्तांबुल। जैसे हमारे थाईलैंड है, थाईलैंड जा रहा है। हाँ वहाँ आते हैं वो लोग अय्याशी करने के लिए, शराबें पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अरब्स का अय्याशी का अड्डा तो है, लेकिन अरब्स की फिर अय्याशी ये होती है ना कि दे डोंट केयर। लंदन में मैंने देखा है लैम्बोर्गिनी खड़ी है कतर नंबर प्लेट की, तो बकचोदी करने आया है, तफरी करने आया है, गाड़ी साथ लेकर आया है। हाँ, वो कुछ परमिट ले लिया। सोचो गाड़ी प्लेन से लाया होगा लैम्बोर्गिनी, 30-35 लाख। रोड ट्रिप नहीं कर सकता? नहीं, रोड ट्रिप कैसे करेगा इतनी लंबी? करते हैं, करने वाले तो कर ले भी, इंडिया से भी लोग जाते हैं लंदन तक। बट यहाँ तक उनके तो अय्याशी का हद नहीं है साली कोई। टर्की का वैसे कल्चरली आपने क्या नोटिस किया? यार कल्चरली दे आर दोस पीपल लाइक, दे आर, आई मीन इंक्रीजिंगली, एक तो दे आर मॉडर्न, यूरोपियन स्टाइल के लोग हैं वो लोग। जैसे हिंदुस्तान में इतना होता है कि अरे नहीं शराब नहीं पीनी, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, हराम। हाँ, सिगरेट बहुत पीते दबाकर। चाय, दे आर द लार्जेस्ट पर कैपिटा कंज्यूमर ऑफ टी। चाय सुट्टा चल रहा है। मैं हैरान था कि हिंदुस्तान ज्यादा चाय पी जाती नहीं। अच्छा, पर कैपिटा कंजम्पशन पे वो हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग चाय। कैसी है वहाँ की चाय? ब्लैक टी पीते हैं। अच्छा, दूध नहीं।
और मतलब हर वक्त चाय पीती है, इतनी चाय चलती रहती है। बिना दूध की चाय कोई चाय थोड़ी है। नहीं, बढ़िया होती चाय, मतलब मुझे तो ग्रीन टी भी बहुत पसंद है, सो मैं चाय वहाँ एंजॉय करता हूँ। खाना बहुत बढ़िया था, ग्रिल्स वगैरह मिलते रहते हैं, पिज्जा वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। कौन सी मीट पॉपुलर है? हाँ, मीट क्या पॉपुलर है? मोस्टली हर जगह बीफ, अदरवाइज लैम, चिकन, तौबा ये सब। हाँ, अदरवाइज बट हाँ अगेन आपने तो लैम ही खाया होगा ना? मैं तो चिकन ही खाया। मक्खी खाई मैंने तो मैं मिल जाता, मैं पनीर ही खाता। तो मैंने चिकन ही खाया। बट हाँ, बट एक जगह और मैं गया वहाँ, अंतालिया इज द सदर्न पार्ट ऑफ टर्की। और हाउ बिग इज टर्की ऐसे ज्योग्राफिकली? ह्यूज, सरप्राइजिंगली। हाँ, वहाँ भी साला 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, इंटरनल डोमेस्टिक। थाईलैंड में इतनी बड़ी बड़ी फ्लाइट है, हम लोग को लगता है छोटी छोटी कंट्रीज हैं। तो अंतालिया इज बीच टाउन, वहाँ पर बीच है, मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ बीच की वाइब आती है। इस्तांबुल इज अ वेरी ओल्ड स्कूल वाइब। यहाँ पे गए, कैपाडोकिया गए, तो कैपाडोकिया इज आउट ऑफ, कैपाडोकिया इज जस्ट फॉर टूरिज्म, कुछ और है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं। बट वो वाले जो पैराशूट उड़ रहा है, हाँ, वो पैराशूट बाय द वे पर पर्सन 15-20 हज़ार रुपये आता है, अगर उसमें बैठना है तो। उसमें बैठना है तो फोटो में तो ऐसे भी आ जाएगा। फोटो में तो ऐसे ही आ जाएगा, सवेरे उठना पड़ता है बस। हाँ, सुबह जाओ। बैठने की बड़ी हेडेक है, 3-3:15 बजे उठो, वो आपको लेके जाते हैं 4-4:30 बजे। तो बैठ के क्या अलग फील आ जाएगी, बस ऊपर से दिख जाएगी वही चीज। उसमें भी लोग कहते हैं कि बिकॉज मिड ऑफ द नाइट उठा देते हैं, 3:30 बजे उठा देते हैं, कि आप ऊपर जाके सो ही जाते हो। कितनी देर का कराते हैं ऊपर? 1-1.25 घंटे का होता है, 45 मिनट से 1 घंटे का दिखाते हैं पूरे, दिखाते हैं। वो ऊपर ले गए, नीचे ले आया, दैट्स इट। उसमें लोग सो ही जाते हैं। वहाँ तो पब्लिक मिल रहा है, फोटो के लिए जा रही है, फोटो के लिए जा रही है कैपाडोकिया। और अब तो इंडिया से बहुत टूरिस्ट जाता है इस्तांबुल। अब तो मैं सब हर दूसरे बंदे की फोटो वहीं की दिख रही होती है। मतलब टर्की का वीजा बहुत महंगा है। अच्छा जी हाँ, 18,000 रुपए का तो वीजा देते हैं साले। तो कमा रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि हाँ, लेकिन वीजा मिल जाता है पट से। बोला सबको रहे। और वहाँ वहीं का है ना ये बकलावा? हाँ, टेक्निकली टर्किश डिलाइट, बकलावा, वो सब वहाँ का है, जो हल्दीराम पे मिल रहा है। खाना बहुत अच्छा है, हल्दीराम पे मिल रहा है, मिठास पे मिल रहा है, मिठास में बकलावा मिल रहा है। सोचो कितना पॉपुलर हो गया है बकलावा। बकलावा बहुत पॉपुलर हो गया स्ट्रेंजली। हाँ, खजूर है ना शायद? नहीं, बकलावा इज पफ्स हो गए, पफ्स टाइप के, मीठे पफ्स। हाँ हाँ, ठीक है, है, मीठा फैन है। तो ऐसी चाय में डुबा के मीठा फैन, चाय के साथ ही खाते हैं वो लोग भी। और क्या है टर्की का पॉपुलर खाने वाइज, लोकल खाने वाइज? अगेन रोल्स बहुत मशहूर हैं, दुरुम्स, जिसे वो दुरुम रोल को कहते हैं। अच्छा, शवरमा टाइप का जो रोल होता है। वहाँ तो होगा आई एम श्योर स्ट्रीट फूड बहुत जबरदस्त एंड अफोर्डेबल। कि मतलब आप 30-40 लीरा में भी, 1 लीरा 4 रुपए का होता है, 30-40 लीरा में भी अच्छा खाना खा लोगे। वहाँ तो मेयोनीज नहीं पहुँचा है अभी? नहीं, अभी नहीं पहुँचा, बचा हुआ है वहाँ। वो गार्लिक वाली वो चलती है, बट मेयो नहीं पहुँचा है वहाँ अभी तक। खाने में टेस्ट है, वेस्टर्न ब्रांड ऑफ कोर्स सारी हैं, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स वगैरह, बट इफ यू आर गोइंग टू टर्की तो आप वहाँ का लोकल कुजीन ही खाओ, वो अच्छा है। एक वेजिटेरियन डिश मिलती है वहाँ, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। बेसिकली वो अलग अलग मसालों से एक पेस्ट बनाते हैं, रुमाली रोटी टाइप का लेते हैं, उसमें वो पेस्ट डालते हैं, पत्ते लगाएंगे, लेटस वगैरह, और नींबू निचोड़ते हैं, बैल्समिक विनेगर वगैरह डाला, रोल करके दिया, 30 लीरा का। बहुत ही बढ़िया खाना होता है वो। रोल ऐसा ही होता है। तो वेजिटेरियन में थोड़ा बहुत मिल जाता है, ग्रिल स्टेक्स वगैरह, और एक गोजलेमी करके वहाँ चीज़ मिलती है, विच इज बेसिकली आलू का पराठा। गोजलेमी फ्राइड आलू का पराठा। कचौरी नहीं, उतना फ्राइड नहीं, शैलो फ्राइड आलू का पराठा, बहुत ही ज़बरदस्त होता है वो। सो ये सब चीज़ें वेजिटेरियन में मिल जाता है, बट अदरवाइज यू गो देयर, यू हैव स्टेक्स एंड रोल्स एंड शवरमा एंड ऑल ऑफ दैट। वही चीज़ मशहूर है वहाँ की। पनीर शवरमा नहीं पहुँचा वहाँ तक? पनीर शवरमा नहीं पहुँचा। पनीर इन जनरल, अच्छा, वहाँ पनीर को बाय द वे पनीर ही कहते हैं। अच्छा, पेनीर कहते हैं वो लोग। पेनीर, अच्छा, पेनीर कहते हैं। बहुत से शब्द उनके हिंदुस्तान उर्दू जैसे हैं। अदालत कहते हैं वो लोग। हाँ, तो उर्दू अदालत। हाँ, मैक्रोनी को कहते हैं मैक्रेनी। तो मैक्रोनी तो बाहर का ही वर्ड है। हाँ, बट मैक्रेनी कहा जाता है वहाँ भी। वो एक्सेंट होगा। सो बहुत सी चीजें इंडिया से सिमिलर है। हाउ आर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियंस? वेरी गुड। They prefer Pakistanis more. अच्छा, because पाकिस्तानी और ज़्यादा जाते हैं। पाकिस्तानी इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं है कि उनका शो जो है टर्किश, वो पाकिस्तान में ज़्यादा हिट है। हाँ, वो भी है एक फैक्टर। और ये भी है कि वो लोग मतलब पॉलिटिकली भी क्लोज हैं। अच्छा, वो सब भी फैक्टर है। और कल्चरली भी क्लोज हैं। तो पाकिस्तानी वहाँ बहुत आते हैं, बट दे नो इंडिया वेरी वेल, दे रिस्पेक्ट इंडिया। वही उनका भी यही होता है, इंडिया, ओ अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तो वो उनका है कि इंडियन सॉन्ग सुनते हैं, इंडियन वो सुनते हैं। ऐसा मतलब आई नेवर फेल्ट कि कुछ रेसिस्ट टोन आया इंडियन की तरफ। वो सिर्फ टेक्निकली मुझे थाईलैंड में ही आया।
कि कंचूस कि यहाँ पे अरेबिक में कोई वहाँ पे कुछ नहीं, वो इंडियंस को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और टर्की की कोई ऐसी बात जो अभी इंटरनेट पे रील्स पे ना आई हो, जैसे जो आपने बाकी की थोड़ी बताई हैं अंदर वाली बातें? मतलब ऐसा कुछ टर्की में कुछ ऐसा टेढ़ा नहीं है। अच्छा, इट्स जस्ट दैट टर्की का फूड, पैसा है उन पे, अपना पैसा बढ़िया है, चल रहा है। याशी करो अपना। टर्की तो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ना? नहीं, टेक्निकली नहीं है। नहीं है, मतलब टेक्निकली, मतलब इन अ वे हाँ दे आर यूरोप एंड एशिया बोथ। हाँ, लेकिन हवा पानी सब साफ होगा, हवा पानी सब पैसे साफ खूब है, होंगे। वो सब है, खाना पीना बढ़िया है, इतना बड़ा बड़ा टमाटर है, हाँ इतने बड़े बड़े टमाटर है, अच्छा। टमाटर एक्चुअली खाने वाले हाँ, टमाटर। हाँ, हाँ, और बाकी कुछ बातें हैं वो तो। अच्छा बट टर्की में अपेरेंटली स्कैम्स बहुत होते हैं। अच्छा हाँ, स्कैम बहुत होते हैं। उनका मेजर स्कैम है हाँ। बार्स का। अच्छा, क्या करते हैं उसमें? कि वहाँ जो टूरिस्ट एरिया है वो बार है, हाँ, आप चले जाओगे, एक लड़की लड़की आएगी, हम्म, आपको सहलाएगी थोड़ा बहुत, दारू वारू पिलाएगी, एक दो ड्रिंक खुद लेगी, बिल दे देंगे 40,000 रुपए का। अच्छा अच्छा, ये तो मैंने सुना है, ये रजौरी गार्डन में भी हो रहा है, टिंडर डेट्स पे। टिंडर डेट्स पे तो हो रहा है। हाँ यहाँ तो आप ऐसे ही जाओ, हाँ। आपने एक बियर ले ली, अच्छा, एक उनकी एम्प्लॉय होगी जो आएगी। हाँ, आपको लगा भाई चौड़बाजी में कितने की बियर होगी, बहन ले लो। हाँ, वो बियर है 15,000 रुपए की, आपने 2 पी ली, हाँ, अब उसने बिल दे दिया, बिल नहीं दोगे पुलिस को बुलाएगा, मारे जाओगे तो पैसे निकलवा लेंगे। हाँ। अदरवाइज बार्गेनिंग जबरदस्त होती है, वो आपको देखेंगे हाँ, इतनी चाय का डिब्बा, हाउ मच, हाँ, नॉट मच फॉर यू, 1000 लीरा। हाँ। आपको मालूम है जो 250 रुपए की चीज़ है, हर चीज़ 4x 5x करके बताते हैं, क्योंकि आप टूरिस्ट क्योंकि आप टूरिस्ट हो। एक वहाँ का बड़ा मशहूर है, ये आई थिंक उनकी एशियन साइड है। हाँ, एक बड़ा मशहूर है उनका वहाँ का बूट पॉलिश स्कैम। अच्छा। एक लड़का ऐसे ही बूट पॉलिश करने के लिए टहल रहा होगा, हम्म, अपना ब्रश गिर जाएगा उसका। हाँ, आप बोलोगे अरे भाई आपका ब्रश गिर गया, हाँ, बोलोगे अरे थैंक यू माय फ्रेंड, ये वो यू आई डू पॉलिश योर शूज, नो मनी। फिर आपका बूट पॉलिश कर देगा, फिर कहेगा लाओ 300 रुपए। आप बोले तूने कब फ्री था, बोलेगा मैंने कब फ्री है, तूने बूट पॉलिश करा लिया, पैसा नहीं दे रहा है। हाँ। फिर झगड़ा करेंगे, आपसे पैसा ऐंठेंगे। स्कैम्स बहुत मशहूर है वहाँ। ये वो हाँ, भिखारी भी बहुत है वहाँ, वहाँ भी बहुत भिखारी। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हम शहरों के भिखारियों की बात कर रहे भिखारियों हैं। की बात कर रहे हाँ, हैं। तो भिखारी टर्की तो के ऐसे- भिखारी कैसे? वो है कि मैं ये वहाँ से आई हूँ, हाँ। मैं सीरिया से आई हूँ और मेरा यहाँ बटवा चोरी हो गया। अरे यार, ये मेरे तो पास इंडिया खाने वाली का स्क्रिप्ट नहीं है, बस स्टैंड हाँ। पे खड़े हैं, भैया हापुड़ जाना है, पैसे नहीं है, टिकट सीरिया से दिला आई दो। हूँ, खाना पैसा नहीं चाहिए, हाँ, मुझे आटा दिला दो, मुझे ये दिला दो। रॉ मटेरियल दिला अब दो। आपको मालूम है झाटिया कोई आटे वाला चक्की वाला बैठा है, आप निकालोगे 100 लीरा के ले जाओ। हाँ, तो भिखारी बहुत है, अच्छा। और ये सब स्कैम बहुत होता है दबा के Scam. इस्तांबुल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द स्कैम कैपिटल ऑफ द कंट्री, हाँ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई कब कहाँ स्कैम हो रहा है। खाने पीने का स्कैम कर देंगे, मेन्यू में पैसा नहीं लिखा होता, अच्छा, फोटो लगी हुई है खाली, खाने आप की। फोटो देखोगे ये दिस, ओके वेरी गुड चॉइस, हाँ, बिल आ गया 900 रुपए का है। तो पहले पूछ तो सकते हैं ना पहले पूछो कितने का है। कितने का है। ऐसे रेस्टोरेंट में तो जाओ ही मत हाँ, जिसमें मेन्यू में लिखा नहीं है ओ, कि कौन चीज़ कितने रुपए की है। हाँ, इंटरेस्टिंग वहाँ एक चीज़ होती है कि अगर आप शवरमा ऑर्डर करते हो हाँ। तो पैसा वो देते हैं ग्राम्स के हिसाब से। अच्छा, आप बताओ आपको शवरमा में कितने ग्राम मीट चाहिए, ओ, 100 ग्राम का ये है, आपको 200 ग्राम चाहिए तो पैसा दो, हम्म, फिक्स कॉस्ट नहीं है, हम्म, वेट के हिसाब से मिलता है। और ऑफ कोर्स वहाँ की कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं अच्छा, टर्की में। हाँ, देयर खरीदे? कॉटन इंडस्ट्री इज वेरी गुड, हम्म। इंडिया को राइवल करती है इन दैट वे। और उन लोग का पहनावा क्या है, वेस्टर्न या फिर अरेबिक? वेस्टर्न पैंट शर्ट, अरेबिक नहीं, हाँ अरेबिक नहीं, वो उनकी लोकेशन बस वहाँ की है, वो बस है। लोकेशन। अरेबिक भी कहाँ है, वो टेक्निकली यूरोप में ही है, हाँ, एंड इट्स आल्सो अ कंट्री व्हिच हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन द वर्ल्ड। इस्तांबुल में 3000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, खाली पड़ी रहती है लेकिन है। अच्छा अच्छा, लोग इतने नहीं है प्रे करने वाले, लोग इतने नहीं प्रे करने वाले, एंड वहाँ तो शायद उतना रिलीजियस कनेक्ट है भी नहीं ना। अब है, काफी हद तक आ गया है, बट दे आर नॉट, मतलब देयर रिलीजियस दिस थिंग इज नॉट एज मच एज यू सी इन इंडिया कि शराब नहीं पियेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। दे आर मोर मॉडरेट, मोर चिल्ड आउट इन दैट वे। ठीक है, तो स्कैम वाला मुझे लग रहा है आपने नया बताया, स्कैम बढ़िया चलते हैं भाई, पोटेंशियल है तो वहाँ। लौंडे पिटते हैं भाई लड़की के चक्कर में, सीकेसी में चले गए बाहर में, सीकेसी इज अ बार। सीकेसी के चक्कर में, सीकेसी इज सी का चक्कर, अच्छा, सी के चक्कर में। हाँ, सीकेसी में चले गए बाहर में हाँ, लड़की देख के। हाँ, मतलब यहाँ पे एक बॉस्फोरस क्रूज होता है। अच्छा, एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं नहीं, बॉस्फोरस वहाँ की स्ट्रेट टाइप की है, नदी टाइप की है, बड़ी सी है, अच्छा, बहुत ही सुंदर होता है। शाम को ले जाते हैं, लाइटें बुझ रही हैं, बहुत सुंदर दिखता है इस्तांबुल वहाँ से। और अंदर परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो पहले वो टर्किश गाना गाते हैं, फिर इंडियन गाना गाते हैं, और इंडियन गाने सबको पता होते हैं। फिर धीरे धीरे मौसम रंगीन होता रहता है, फिर आता है एंड में
बेली डांस में एंड में पैसे मांगने आती हैं. सो बाकी के परफॉर्मर्स उसमें पैसा लेते हैं टोपी में. ये लेती बिरा में जो है उस पे वही उसी में ले. भाई साहब मैं बैठा हूँ सास ससुर के साथ, बीवी के साथ, और टिक 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 करके आ रही है. मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं अब थोड़ी देर. तो वो लगता है कि मतलब वहाँ भी थाईलैंड वाला वो हिसाब वहाँ भी कि आप, और लोग हिंदुस्तानी में भाई किसी को टिप दे ना दें, उसके बरा में नोट रखना है. भाई आर्ट की इज्जत होनी चाहिए. आर्ट की इज्जत होनी चाहिए. बाकी वो गाना गा के गई इतनी बढ़िया कि मैं दीवानी हो गई. जो कौन सी फिल्म है, बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी का किसी ने झाट नहीं पूछा, एक बार गा दिया. टर्किश महिला भारतीय गाना गा रही है. हाँ. और वो गा के चली गई, लोगों ने कहा ताली बजा दी 1-2 बार कि ये रात है रंग, उसमें गा दिया, पैसा नहीं दिया. जब वो आई मटकती हुई भाई, उसने यूं आगे करे अपने स्तन, निकला अंकल, सबका निकला धन, 100 लीरा अंदर ठूस के रख दिया. ये सब है, रंगीनी वहां पर है. बट बढ़िया कंट्री ओवरऑल, लाइक फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड टू गो देयर. बस टिकट और वीजा ही महंगा है, बाकी सब सस्ता है. वर्थ इट है. सर आपने रेट करी थी अपनी सिटी जो आपके अकॉर्डिंग टॉप पे है. लंदन फर्स्ट, लंदन, इस्तांबुल, एम्स्टर्डम, कुमरकोम, केरला. हाँ. वो 4th पे. अब विश लिस्ट में आपकी कौन सी सिटी है? विश लिस्ट में मुझे एक बार नेपल्स देखना है. रोम, इटली नहीं गया हूँ मैं कभी. अच्छा, इटली देखने का बहुत. इटली है ना जहाँ पे आर्टिस्ट के नाम पे एयरपोर्ट है. हाँ, द विंची एयरपोर्ट, ये सब वो. तो इटली देखना है. और स्विट्जरलैंड मैं सिर्फ ज्यूरिक आधा देखा है. स्विट्जरलैंड देखना है. और बाकी तो वो है कि फिर विश लिस्ट में कि भाई जर्मनी भी देखना है, ये देखना है, वो देखना है. और हाँ दैट्स व्हाट, मतलब यूरोप तो अमेरिका जाना है. अमेरिका, न्यूयॉर्क. भाई जो एक बार वो देखने देसीज, न्यूयॉर्क में मतलब इंडियंस को देसीज बोलते हैं ना. हाँ, वो न्यूयॉर्क का एक मेरा है कि हाँ भाई पटेल के मोटेल में एक बार. अमेरिका अभी भी वही है ना कि बाप तो है ही दुनिया का यार. मुझे नहीं पता है somehow like I don't want to go to America. मतलब मैंने शोज में ज़्यादा अमेरिका देखा है ना. कि मतलब अमेरिकन शोज मैंने ज़्यादा देखे हैं, तो उनका मैं यूरोपियन उतनी फिल्में ये सब मैंने देखी नहीं है. तो लंदन जाना है ऑफकोर्स क्रिकेट की वजह से. और इतना पढ़ा है लंदन के बारे में कि इंडिया के ही पैसे से बना है लंदन, तो मोरलेस सबसे बड़ी कॉलोनी उनकी हम ही थे. तो वो जाके देखना. एंड फिर एक यूएस की क्या है, क्या मतलब. हाँ मतलब मुझे somehow यूएस का वो फैसिनेशन नहीं है. मुझे यूएस का वही है कि शोज वगैरह में इतना देख लिया ना, उससे मैनहट्टन देखना है. मैनहट्टन एक बार देखना है. देखो नहीं, आई थिंक वर्थ इट तो है वो देखना. वर्थ इट तो ऑफ कोर्स होगा यार. बट मुझे न्यूयॉर्क की कौन सी नदी है? ब्रुकलिन बीच. ब्रुकलिन ही है रिवर भी वो. ब्रुकलिन ब्रिज. हाँ, ब्रुकलिन ही है रिवर. तो ब्रुकलिन. मेरा फैसिनेशन यूरोप का आता है. मुझे यूरोप पहले देखना है सारा. अच्छा, हाँ मतलब यूरोप भी चलेगा. और यूरोप भाई तो जुलाई 2025 प्लान करो. WTC तो अब क्या ही करेंगे. WTC का देनी है. ऐसे ही लंदन लॉर्ड्स का प्लान कर सकते हैं कि जिसका भी फाइनल हो. फाइनल नहीं, अच्छा इंडिया वाली जो अच्छा इंडिया वाली जो सीरीज है वो कर सकते हैं. इंडिया गोइंग देयर. हाँ 5 मैच हैं पूरे. 5 मैच है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा टिकट. हाँ नहीं टिकट तो मिल जाएगा. बस फिर प्लान करो. चलो उसका करते हैं. ये बहुत मज़ा आया भाई आपके ट्रैवलॉग सुन के. और इसके तो आई थिंक 2 पार्ट्स हमने निकाले हैं, बट मल्टीपल पार्ट्स हम इसके निकाल सकते हैं. जल्दी आप अगले साल और नए देश नए शहर घूमो. और ये हमें वार्निंग दो कि भाई कहाँ खंचूत कहलाते हैं, कहाँ पे श्रीलंका में खाना अच्छा नहीं है. और इसका मैं आपको कहूँगा कि इसका सीटी आप एज ए थाई पर्सन आप दे दो. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट बी कंचूत. नो कंचूत. चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.